नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर और आज उपस्थित हूं आपके मध्य एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए उच्चारण स्थान। वर्णमाला में एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है उच्चारण स्थान का। तो आज हम उच्चारण स्थान इस तरह से सीखेंगे, ऐसे माध्यम से सीखेंगे, ऐसी ट्रिक से सीखेंगे कि जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। और भूलेंगे नहीं, प्रत्येक परीक्षा में जहां भी उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आता है हम उसे सही ही करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना कोई देर किए हुए उच्चारण स्थान से संबंधित आगे की चर्चा। उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी वर्णमाला में भी यहाँ से प्रश्न आता है और संस्कृत वर्णमाला में भी आता है। जहाँ भी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आजकल परीक्षा वीडियो की परीक्षा है 26-27 जून को, तो पिछली वीडियो की परीक्षा में भी उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आया था। टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है, टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उच्चारण स्थान। आइए देखते हैं। उच्चारण स्थान आज का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। आज का टॉपिक क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी प्रेमियों को वैसे भी आना चाहिए, हिंदी के शिक्षकों को शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। तो उच्चारण स्थान में आइए देखते हैं, कुछ सूत्र हम पढ़ेंगे, उनके माध्यम से उच्चारण स्थान तैयार करेंगे और वो सूत्र हम कंठस्थ कर लेंगे, साथ ही साथ कंठस्थ होते जाएंगे और कभी भी उच्चारण स्थान से संबंधित हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं। पहला सूत्र है अपोह विसर्जनीयानाम, अपोह विसर्जनीयानाम कंठः, अपोह विसर्जनीयानाम कंठः, अपोह विसर्जनीयानाम कंठः। बस एक दो बार याद करेंगे, कंठस्थ हो जाएगा। अपोह विसर्जनीयानाम कंठः। अ, इसमें अ का अर्थ है अ और आ दोनों, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आएंगे। अ। कु का अर्थ है यहाँ पर कवर्ग। कवर्ग, कवर्ग का आशय है क, ख, ग, घ, ङ। ठीक। ह का ह और विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग से आशय विसर्ग है। ये वर्ड जो है इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ से उच्चरित होने के कारण इन वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण। परीक्षा में आता है कंठ्य वर्ण कौन सा है? ये होता है कंठ। कौन सा होता है? ये अ, 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 क, ख, ग, घ, ङ। ये जो होता है पंचमाक्षर, इसमें अपने वर्ग के साथ उच्चारण होता है और नासिका से भी उच्चारण होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये अंगा नहीं है ना, अंगा खाली है। कुछ लोग बोलते हैं कि क ख ग घ अंगा या क ख ग घ अंगा खाली। क, ख, ग, घ, ङ, ङ, क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, ङ क्या है? ङ। क, ङ, क हमारे मुख विवर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सिर्फ नासिका से श्वास वायु और निकले तो ये उच्चारण हम सही कर पाएंगे। क ख ग घ ङ, ये शुद्ध उच्चारण है। क ख ग ऐसे ही ह, ऐसे ही विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ है
इसलिए इन्हें कंठ वर्ड कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा। 2 बार 3 बार आप उच्चारण करेंगे। यदि आपने पहले से याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख कर याद कर सकते हैं। अपोह विसर्जनीयानाम कंठः संस्कृत में है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पहला सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र देखते हैं, आइए। इचु यशानाम तालुः, इचु यशानाम तालुः क्या है? इचु यशानाम तालुः, इचु यशानाम तालुः। इससे ए और ई दोनों वर्ड आएंगे। चु से चवर्ग होता है, चवर्ग, चवर्ग में 5 वर्ड आते हैं, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ। और यशे य, और श से ये श। ठीक है, अब इनका उच्चारण स्थान है तालु। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। तो ई से ई और ई, चु से चवर्ग, य से य और श से श। इनका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इन वर्णों को कहते हैं तालव्य वर्ण। क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। पूछा जाता है तालव्य वर्ण कौन सा है, तो ये सारे ही वर्ण तालव्य हैं। ठीक है, ये श है, तालव्य है। आगे हम बात करेंगे तीनों श, ये इस तरह से। इनमें तीनों के उच्चारण में क्या हमें ध्यान रखना है, कैसे उच्चारित करना है, तो ये हमें श उच्चारित करना है। तालु, जहां जिह्वा स्पर्श कर रही है, च च। जब हम चाय पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, तो जहां चाय से जल जाते हैं, कह देते हैं तालु, तलुआ जल गया, तलुआ, तरुआ। तो ये चार वर्ड, च वर्ग पूरा, ई और ई, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। इचु यशानाम तालुः, इचु यशानाम तालुः। इसे ए और ई, च से च, जिस तरह से हम च का उच्चारण करें वैसे ही हम इसका करें। ठीक है, तब हम इसके सही उच्चारण तक पहुंचेंगे और वैसे ही इसका करें। च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ। बोथा म, ये है ञ, च, ञ, च, ञ, श। ऐसे च और श। ठीक है, तो ये दूसरा सूत्र हो गया। उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, याद हो गया होगा। आप इस सूत्र को याद रखेंगे, साथ के साथ आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, इचु यशानाम तालुः। आइए देखते हैं अगला सूत्र। तालव्य वर्ड हो गए। तीसरा देखते हैं। रे टू र शाणाम, रेटु रसाणाम मूर्धा, रेटु रसाणाम मूर्धा, रेटु रसाणाम मूर्धा। इससे रे से क्या क्या आएगा? रे। ये संस्कृत में दीर्घ रे भी है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, दीर्घ रे में डबल मात्रा होती है, ये हिंदी में नहीं है। टू से टवर्ग, टू का अर्थ क्या होता है? टवर्ग। टवर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। र से र और ये श, ये श। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा ट, तालव्य से अंदर की तरफ हम जहाँ उच्चारण कर रहे हैं वहाँ हमारी जिह्वा स्पर्श कर रही है। रेटु रसाणाम मूर्धा, रेटु रसाणाम मूर्धा। रे, रे से रे, ह्रस्व और दीर्घ दोनों। टवर्ग ट, ट,
ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण, ठीक। र और श, ट श ट श, इस ट के साथ हम उच्चारण करेंगे, अभ्यास करेंगे तो हमें इसका उच्चारण सही उच्चारण तक हम पहुंच पाएंगे। ये तीनों उच्चारण स होते हैं, तीनों अलग अलग, ये बस अपने अपने वर्ग के उच्चारण के साथ हम इनका अभ्यास करेंगे तो हम इसका सही उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धः, तीसरा सूत्र हो गया। आइए देखते हैं अगला सूत्र। ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, मूर्धा से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सबको इन सबको मिला के मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य ऐसे भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्धन्य वर्ण पूछा जाता है, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, बहुत आता है परीक्षाओं में। ऋ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, ड का उच्चारण स्थान क्या है, र का उच्चारण स्थान क्या है, श का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तीसरा सूत्र हो गया। आइए देखते हैं अगला, चौथा सूत्र देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर देखो, चौथे सूत्र में हम पढ़ेंगे ऋतु लसानाम दंतः। क्या पढ़ेंगे, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः, लृ से लृ। ये संस्कृत में है, हिंदी में इसका नहीं है। संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी है। तु से आप समझ गए होंगे, तु से तवर्ग, तु का अर्थ क्या हुआ, तवर्ग। तवर्ग में कौन कौन से, त, थ, द, ध, ध बनाते समय ध्यान रखें, ध और न, यहाँ पर स्पेस छोड़ना अनिवार्य है, अन्यथा आपने ऐसे ध लिखा तो ये अशुद्ध है। हिंदी का अपमान कर रहे हैं आप, हिंदी के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आप इस तरह से ध बना रहे हैं, इस तरह से भ बना रहे हैं, हिंदी के शिक्षक होकर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो ये हिंदी के साथ अन्याय कर रहे हैं और हिंदी का अपमान कर रहे हैं। शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है ध, ठीक। ल, ल से ल, और ये श, स, इसका उच्चारण स्थान, इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान होता है दंत, अर्थात जिह्वा दंत में स्पर्श करेगी, इसलिए इन्हें कहते हैं दंत्य वर्ण। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, दंत्य वर्ण। बहुत आता है परीक्षाओं में। अब ऋतुलसानाम दंतः, ऋतुलसानाम दंतः, लृ से लृ, तु से तवर्ग, त, थ, द, ध, न। जिह्वा की जड़, जिह्वा जो है वो दांत की जड़ में लगेगी। कहाँ लगेगी, दांत में, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत्य माना गया है। त, दांत में लग रहा है आगे, त, थ, द, ध, त, थ, दांत में लग रहा है, ठीक है। ल और ये श। अब हमने ये बताए थे थोड़ी देर पहले, हमने ये कहा था कि इन तीनों स में क्या अंतर है। कुछ कहते हैं ये सीटी वाला है, कुछ लोग कहते हैं ये पेट चीरा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सड़क वाला है। तो पेट चीरा, सीटी वाला और सड़क वाला नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है हमें। कैसे पढ़ना है, ये है तालव्य श। कौन सा श है, तालव्य। ये कौन सा है, मूर्धन्य। कौन सा श है, मूर्धन्य। और ये कौन सा स है, दंत्य। अब कोई कह रहा है सड़क में कौन सा स होगा, तो दंत्य श। कौन सा स बताएंगे, दंत्य श। तालव्य श, ये कौन सा स है, तालव्य, ये मूर्धन्य। अब इनका उच्चारण में क्या अंतर है, तीनों के उच्चारण में अंतर है। हिंदी में जहां तक बात है तो हिंदी में उच्चारण आजकल इसका सबसे अधिक हो रहा है। ऊपर वाले दोनों वर्णों का उच्चारण हिंदी में बदलकर इसी ने स्थान ले लिया है, दंत्य वाले ने। लेकिन हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, च च च, मूर्धन्य च, वो सॉरी तालव्य च, जैसे च का उच्चारण वैसे श। अभ्यास करें, ये गहन साधना का विषय है हिंदी में। च च श, च श, च श। तो हम इसके उच्चारण को च के साथ उच्चारित करके जोड़ें। और इसमें दूसरे वाले में ये जो है
दूसरा मूर्धन्य है। मूर्धन्य को हम किसके साथ जोड़ेंगे? ट। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ट श ट श अभ्यास करेंगे। और इसका ऋतु रसानाम दंतः, त त जैसे त का उच्चारण करते हैं वैसे इसका करें, त स त स त श त स त स। तो ये हुए दंत्य वर्ण। ये कौन से वर्ण हुए? दंत्य वर्ण। ठीक है, 4 सूत्र हो गए। आगे देखते हैं 5वां। आज के बाद किसी भी परीक्षा में आपका उच्चारण स्थान का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको तरीका पसंद आए वर्णों का उच्चारण करने का, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। आइए देखते हैं अगला 5वां सूत्र। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। अब देखो यहाँ ऊ की मात्रा आई है और सब में ऊ की मात्रा आ रही थी। अंतर समझ रहे हो क्यों? ओ, उसे हम क्या, ओ और ऊ दोनों। उसके बाद उपधमानी, उपधमानी, उपधमानीय। उपधमानीय वर्ण संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, और ये पो इसी से ऊपर हमें पो, इससे ऊपर लिखना है। चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख लेंगे या ऊपर लिख लेंगे। पु से पवर्ग, प, पवर्ग। पवर्ग में आप समझ चुके हैं, पवर्ग में पु का मतलब पवर्ग। पवर्ग में प, फ, ब, भ, ऐसे लिखना है भ, ऐसे नहीं लिखना है एक बार में। भ, प, फ, ब, भ, म। ठीक। पु से पवर्ग, उपध्मानी, ये संस्कृत में है। उपध्मानी का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो हम बताएंगे ओष्ठ। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान ओठ होने के कारण इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होने के कारण इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ओ और उ दोनों, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। अब ये पु और उ पास पास आए हैं तो ये दीर्घ हो गई है, इसलिए दीर्घ संधि के कारण यहाँ उ की मात्रा आई है। प, प, फ, ब, भ, म, दोनों होठ मिल रहे हैं। बिना दोनों होठ के मिलाए आप प वर्ग का उच्चारण स्थान या उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये प वर्ग उच्चारण स्थान इसका है ओष्ठ। दोनों होठ मिलते हैं, पापा, बाबा, फूफा, भाभी, मामा। जब भी इस तरह के वर्ड आप उच्चारित करेंगे, शब्द उच्चारित करेंगे, तो आपको दोनों होठ मिलाने ही पड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सूत्र, छठा। ये याद हो गया होगा, नोट कर लेना। छठा सूत्र देखते हैं। अब ये जो पंचमाक्षर हैं, इन सब का एक बार में न्य मंगल नाम, यमंगलना नाम नासिका च। पंचमाक्षर है ये, नासिका च मतलब न्य म न, न्य म न। अच्छा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। न्य म न ण, न्यमंगलना नाम नासिका च। ऐसे देखो, क्रम से लिख लो, जैसे सूत्र में लिखें न्य म, और उसके बाद लिखा है न, न, उसके बाद ण, और उसके बाद न। ये 5 वर्ड हो गए। नासिका भी, नासिका भी का मतलब ये है, इनका उच्चारण स्थान अपने अपने वर्ग के साथ भी होता है और नासिका से भी होता है। जैसे हम इसका कहें, यदि परीक्षा में आए कि न, इसका उच्चारण स्थान, न्य का उच्चारण स्थान बताओ, तो क्या होगा? च वर्ग में है, च छ ज ढ ञ च।
तो इसका तालु भी है, ठीक है, उच्चारण स्थान, ये तालव्य वर्ण भी है और नासिका भी है। अब विकल्प में केवल इस तरह से दिया है कि ये है कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य, तो हम तालव्य बताएंगे, या इस तरह से दिया है तालव्य, नासिका, कंठ और ये दोनों, तो ये दोनों वाला बताएंगे। अर्थात ये द्विस्थानीय वर्ण कहलाते हैं। ये पांचों वर्ण कैसे होते हैं, पूछा जाता है परीक्षा में, द्विस्थानीय वर्ण कितने हैं, तो द्विस्थानीय वर्ण ये 5 हैं, इनके उच्चारण स्थान 2-2 हैं। अपने वर्ग के साथ भी उच्चरित होते हैं ये और नासिका से भी होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। ञमंगणनानाम नासिकाच, ञमंगणनानाम नासिकाच, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, द्विस्थानीय वर्ण है। जैसा परीक्षा में विकल्प दिया होगा उसी आधार पर हम उत्तर देंगे। यदि वर्ग के साथ पूछा गया है तो वर्ग वाला उत्तर बताएंगे, और दोनों दिए हैं वर्ग और नासिका, जैसे ये है कंठ्य भी है और नासिक्य भी है, ऐसे ये है ट मूर्धन्य भी है, नासिक्य भी है, ये है तथ दधन दंत्य भी है और नासिक्य भी है, प फ ब भ म ये क्या है, प ओष्ठ्य भी है और नासिक्य भी है, ये तालव्य भी है और नासिक्य भी है। तो ये द्विस्थानीय वर्ण है, विशेष रूप से हम इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। अगला सूत्र देखते हैं, 7वां, एदयतो कंठ तालु, कंठ तालु, एदयतो इसका मतलब है ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछा जाए ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ और तालु दोनों। कैसे, जब ए का निर्माण हुआ तो कैसे बना, ए अ और ए, अ का उच्चारण स्थान हमने पहले कंठ पढ़ा है, अपोह विसर्जनीय नाम कंठ, ए का पढ़ा है इचु ऐसा नाम तालु, तो अ और ए दोनों के संयोग से ए बना, तो दोनों का उच्चारण स्थान इसमें आ जाएगा कंठ तालु। एदयतो कंठ तालु, एदयतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। आइए देखते हैं अगला, ओदयतो 7 हो गए थे, 8वां देखते हैं, ओदयतो कंठोष्ठम, सॉरी, ओदयतो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ओदयतो कंठोष्ठम। अब इसका मतलब है ओदयतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ कैसे हुआ, जैसे ऊपर वाले सूत्र में हमने पढ़ा था वैसे ही, अ और ओ के मिलने से ओ बनता है। अब अ का उच्चारण स्थान, अपोह विसर्जनीय नाम हम लोगों ने पढ़ा था कंठ, और उपपद्मनीय नाम ओष्ठ, तो इसका ओष्ठ, इसका कंठ, दोनों मिलके कंठोष्ठ। क्या है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। अगला देखते हैं, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। देखो बहुत महत्वपूर्ण है वकार, वकार का मतलब व। देखो संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं अकार, अकार का अर्थ होता है अ, आकार आ, चकार च, जकार ज, लकार ल, लकार संस्कृत में आपने 10 पढ़े होंगे। तो कार का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, वर्ण के साथ लगता है, जैसे तो हम अब यहाँ क्या है, वकार, अर्थात वकार का अर्थ क्या हुआ, व, तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, व, दंतोष्ठ, ठीक है। ध्यान रखेंगे व और व की गलती नहीं करेंगे, अधिकांश विद्यार्थी व और व की गलती करते हैं। ये दंत्य है, ये दंतोष्ठ है,
ठीक है, इसमें दांत और ओष्ठ दोनों व हिंदी में हालांकि इसका उच्चारण कम हो पा रहा है। आइए देखते हैं अगला सूत्र, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इसके बाद अनुस्वार या नासिका अनुस्वारस्य, ऐसे कर लो, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? ये इसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो ये सारे सूत्र आपको याद हो गए होंगे, सारे सूत्र याद हो गए होंगे। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान इसमें आ गया। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इच्छु येषाणाम तालुः, ऋतुरसाणाम मूर्धा, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। ठीक है, एदय तो कंठ तालु, यमंगणनानाम नासिका च, उदौ तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य। ये सारे उच्चारण स्थान हो गए। इन सूत्रों को याद कर लीजिए। एक बार आपको ये सूत्र याद करने हैं, फिर कितनी भी परीक्षाएं दो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। और यदि आपने इस तरह से किया कि क वर्ग का कंठ है, ह का कंठ है और विसर्ग का कंठ है, अलग अलग वर्णों के हिसाब से, तो हो सकता है आपका प्रश्न गलत हो जाए, गलत होने के चांस हो जाए। लेकिन इस तरह से आप सूत्रों से ये उच्चारण स्थान याद करोगे तो 100% गारंटी है आपको कभी उच्चारण स्थान न भूलोगे न कभी गलत होगा। 1, 2, 3 जितने भी प्रश्न इस पर आधारित आएंगे आप सही कर पाएंगे। हमारा विश्वास है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।